ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाले भारतीय सेना के वीर सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने, उनके साहस, समर्पण और त्याग को नमन करने हेतु विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में मार्केट एसोसिएशन एवं आरडब्ल्यू के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी बुराड़ी मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व सिविल लाइन जोन के चेयरमैन अनिल त्यागी कर रहे थे। अनिल त्यागी का कहना था कि हमें पीओके चाहिए, पीओके की जनता नहीं। त्यागी जी का कहना था कि 1990 में वहां की औरतों ने नारा लगाया था, पाकिस्तान जाएंगे, बच्चा लेकर आएंगे। तिरंगा यात्रा के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे। और आने वाले जो हमारे भारतीय सैनिकों के लिए, भारतीय जवानों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे मंडल के द्वारा, हमारे साथ में हमारे सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, आरडब्ल्यू के कार्यकर्ता, मार्केट एसोसिएशन के कार्यकर्ता, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका हमारे नौजवानों ने, भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसमें ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आगे से पाकिस्तान ऐसे हिम्मत नहीं करेगा कि दोबारा ऐसी हरकत करे जो निर्दोष लोगों को मारा गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पे जाके जवानों का जो हौसला अफजाई की है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री तो समय समय पे, दिवाली पे, किसी भी त्यौहार पे सेना के बीच में ही अपना समय गुजारते हैं और ये काबिल तारीफ है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने सेना के बीच में जो भी होली दिवाली मनाई, हमेशा कोई भी त्यौहार है। मोदी जी का कहना है कि भारत पाकिस्तान के बीच में बात होती है तो उसमें मेन मुद्दा पीओके होगा, पाक अधिकृत कश्मीर होगा, क्या कहेंगे? देखिए, हम ये चाहते, पीओके तो हमें मिलना चाहिए, पीओके तो हमें मिलना चाहिए, पीओके के आदमी नहीं चाहिए हमें। क्योंकि कश्मीर में जो आप देख रहे हैं, वहाँ के लोग सिर्फ 10-5% ही हमारी तरफ हैं, बाकी सब पाकिस्तान के गीत गाते हैं। हम तक सानिया मिर्जा को ही समझते थे, पर लेकिन कितनी सारी महिलाओं ने पाकिस्तान में शादी कर रखी है। उसके बाद ये बड़े सोचने की बात है, जब सिकंदर अलेक्जेंडर जो है कोई भी युद्ध जीतता था तो वो जिस देश को जीतता था अपने सैनिकों की शादी वहीं करा देता था। जब अपने सैनिकों की शादी वहाँ करा देता, जो उससे बच्चे पैदा होते थे वो सिकंदर के लिए वफादार होते थे, ना कि देश के लिए। जिस देश का खाते थे उस देश के खिलाफ बगावत करते थे। ऐसे ही जो पाकिस्तान से बच्चा लेके आ रही है ये, तो यहाँ पे वो पाकिस्तान के प्रति वफादार होंगे। और 1990 में कश्मीर में नारा लगा था कि पाकिस्तान जाएंगे, बच्चा लेके आएंगे, ये वहाँ की महिलाओं ने नारा लगाया। तो ये बड़ा सोचने की बात है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बने हैं, जितने भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे म्यांमार के, उन सबको बाहर निकाल देना चाहिए। अगर बाहर नहीं निकाला तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या कहेगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी की उम्र हो गई है और हमारी भी उम्र हो जाएगी कुछ 10-15 साल बाद, ठीक है। तो सरकार को ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार देश में बहुमत मिला है राज करने का। तो इन पे शक्ति, जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उन पर तुरंत से तुरंत सख्त प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। और जो इन्होंने 10 साल में नहीं किया 2 बच्चों का कानून, तो उसकी कमी इन घुसपैठियों को निकाल के रही है। अमेरिका से सीखिए, चीन से सीखिए, इजराइल से सीखिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री को। नमन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब देखो, समाज सारा एकजुट है, सभी लोग, कोई किसी पार्टी से हो, कोई किसी समुदाय से हो, यहाँ पर सब उपस्थित हैं। जब बात हमारे देश के तिरंगे की आती है, जब बात हमारे देश के सैनिकों की आती है, तो ऐसे ही देश का हर नागरिक रोड पर निकलता है, उनके सम्मान में नारे लगाते हुए चलता है। और ये देखते ही बन पड़ता है, दुश्मन भी देख ले कि ये भारत देश है। सैनिक, हमारे सैनिक सरहदों पर खड़े होकर तुमसे लड़ रहे हैं। अगर इन लोगों को भी मौका मिल गया या इन लोगों को आना पड़ गया तो घर से निकाल कर मारेंगे और बिना तुम्हारा धर्म पूछे मारेंगे। सागर जी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देश का युवा, आप देखो, पुरातन काल से युवाओं ने इस देश में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, जो आज भी नहीं। युवा एकमत है, एकजुट है, मोदी तेरे साथ हैं और
जो आंख से आंख लिखाने की कोशिश करे भारत देश को, आप उसको निपटाने के लिए आगे बढ़े। इस देश का युवा अपनी जान आपके साथ लगा। आज ये बात चरितार्थ हो गई है, मोदी है तो मुमकिन है। अदर प्रधानमंत्री यदि इस प्रकार की एयर स्ट्राइक नहीं कर पाता, क्या सहमत है? देखिए, कौन क्या कर पाता क्या नहीं कर पाता ये हम सालों से देखते आ रहे हैं। इस देश में मुंबई में कितना बड़ा हमला हुआ था, हमने वो भी देखा और उसके बाद सरकार चुप बैठ गई। लेकिन आज वो सरकार नहीं है, आज वो नेतृत्व नहीं है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है जो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना जानती है, एयर स्ट्राइक करना जानती है। और अगर हमारे देश में घुसकर कुछ हिमाकत करने की कोशिश करी तो रातों रात तुम्हें तबाह करने की एक ज़रूरत अगर कोई कर सकता है वो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। तो आंखें खोलकर सोना शुरू कर दो पाकिस्तान वाले।